Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। फ़इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। माक़बल के दरस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की वईद जिक्र की जो लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और माल इसलिए खर्च करते थे ताकि लोग अल्लाह से दूर हो जाए। बाज़ बंदों की ना ये बड़ी बदनसीबी हुआ करती है और उनका माल अल्लाह देते तो हैं, ऐसी जगह लगता है। मैंने जिक्र किया था कि वैसे तो अल्लाह ने कबूल करना है, लेकिन ज़ाहिरी अलामात में एक अलामत ये भी है कि देखें ना, अगर किसी बंदे का माल अच्छी जगह लग रहा है, अपने घर वालों पर, अपनी ज़रूरियात पर, सदक़े खैरात पर, नेकी के कामों में, तो समझो अल्लाह ने उसको तौफीक दे रखी है और अल्लाह उसके साथ उसका ताल्लुक मजबूत है और अल्लाह ने उसके दिल को खोल दिया है। और बंदा जितना भी अमीर हो और उसके ख़जाने नाफरमानियों पर, नाच गाने पर, बेहयाई पर, शराब नोशी पर अल्लाह न करे, ऐसी जगह लग रहे हैं, समझ लीजिए ये माल उसके लिए फितना और आज़माइश बन चुका है। और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक हुआ करता है, ये तो इंसान तलाश करता फिरता है कि कहीं से मुझे माल खर्च करके खुदा का कुर्ब, या खुदा का घर करीब। देखिए लोग अब मकान लेने की कोशिश करते हैं, तो अब हमारे यहाँ पता क्या मेयार है, जब हम मकान की तलाश शुरू करते हैं, देखिए ज़रूरियात बिल्कुल होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, अच्छा मकान हो, लेंटर डाला हो, या कम से कम अच्छी मजबूत छत हो। लेकिन ये 100 में से कोई 5% या 10 बंदे होंगे ऐसे जिन्हें ये भी ख्वाहिश होती है कि मकान ऐसी जगह हो जहाँ मस्जिद करीब हो। और फिर 100 में से अगर 10 ये हैं, तो 10 में से 5 ये होंगे जिन्हें ये भी पता हो कि कम अज कम मस्जिद भी वो हो कि जिसके अंदर हम बाजमात नमाज पढ़ सके, यानी सहीउल अकीदा लोग हो। ये फिक्र। जुमा में एक जगह पढ़ाया, तो जब अनस बिलाल में पढ़ाता था, तो एक वहाँ पर हमारे मुक्तदी आए, तो वो बताने लगे कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ जी। मैंने जोराबाद के अंदर एक जगह प्लाट बेचना था, बिल्कुल मस्जिद के पड़ोस में था। तो एक साहब के साथ मेरी ज़बानी बात की, तो इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, हमारा सौदा तय हो गया। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ, जब अल्लाह ताला दिल की खिड़कियाँ बंद कर दे फिर खोल कोई नहीं सकता। जब हमारी सारी बात तय होगी, मैंने दिखाया, उसने प्लाट पसंद आ गया, दिल का माहौल देखा, गैस बिजली सहूलियात देखी, मकान था या बाहर। वो जैसे उसकी नज़र पड़ी ने उसका जी तो साथ मस्जिद है। मैंने कहा जी बिल्कुल, इससे बढ़कर और क्या। वो कहने लगा नाउज़ बिल्लाह, मस्जिद पास है, मेरे आराम में खलल पड़ेगा, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। ये हर वक्त अजाने देते रहते हैं, मेरे सर में लगती है अजान, मुझे नहीं चाहिए। मुसलमान है, कहता है तुम अब मुझे 10 करोड़ भी दे दो तो मैं तुझे मकान नहीं दूँ। ऐसी बदबख्ती ये है। वो मुआशरे में
वो जो गुनाहों का जंग दिल पे लग चुका है और इंसान ने कभी तवज्जो ही नहीं की। और इसी के मुकाबले में कोई बंदा ऐसा मुझ पास आया, उसने कहा मैं इसलिए लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ अल्लाह का घर का कुर्ब मिल रहा है, मैं बाजमात नमाज, मैंने वो कहता है मैंने सारा नफा ही छोड़ दिया। मैंने कहा बस तू ऐसे ही ले जा यार, मेरा वो दिल में जरा लगी हुई थी उस बंदे को देखकर। तो बाद का इस चीज़ों का खास ख्याल रखा करें कि हमारा ये ऐसी ज़रूरत है अल्लाह का घर कि जिसमें हम इबादत कर सकें, आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकें, तिलावत कर सकें, जिक्र कर सकें। और ये तो जिस मोहल्ले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया करते थे कि जब आले मोहल्ला जहाँ आबाद हो जाए वहाँ मस्जिद ना हो, तो सरकारी सतह पर तो अल्लाह तौफीक दे, मगर आजकल तो हालात नहीं है, तो आले मोहल्ला की जिम्मेदारी है कि एक अल्लाह का घर भी तामीर करे। इतना बड़ा खर्चा जरूरी नहीं है, इतना घर जरूर तामीर करो कि जिसमें खड़े होकर तुम क्या कर सको, नमाज पढ़ सको। तो ये होती है अल्लाह के साथ तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा माल कहाँ खर्च होता है, तुम्हारी सोच कहाँ लग रही है। तो अल्लाह को शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने ऐसा माहौल फराहम कर दिया। दूसरा, उसके बाद यहाँ से उन लोगों के लिए जो काफिर थे उनके लिए फरमाया कि अगर वो आज भी अपनी इस गुनाह से बाज आ जाए, अपना माल अच्छी जगह लगाना खर्च कर दें, अपनी सोचों का महवर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बनाने की कोशिश कर दें, अल्लाह कहते हैं वो रुक जाएं, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके सारे गुनाह माफ करवा दूं। आज भी अगर कोई गुनहगार बंदा ये समझता है कि मैंने गलत फैसला किया है, मैं गलत रवेश पर चल रहा हूँ, अल्लाह कहते हैं एक बार मेरे सामने यूं कह दे, मौला सच्ची तड़प के साथ, दिल मगमूम हो, आंखों से आंसू जारी हो और बंदे की जुबान से निकल जाए अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह बड़ी गलत राहों पे जिंदगी गुजर गई, अब माफ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन से पहले माफ कर दिया करते। मशहूर डाकू थे, किसी घर में दाखिल हुए तो मकसद था डाका डालना। जैसे घर में तो पुराना जमाना था, तहज्जुद का वक्त था और घर से तिलावत की आवाज आ रही थी। अल्लाह हमारे घरों को भी कुरान से आबाद फरमाए, कुरान की आवाज़ों से मुनव्वर फरमा दे। तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत करने वाला जो तिलावत कर रहा था उसकी जुबान पे ये अल्फाज थे, अलम यअन लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम, क्या अभी ईमान वालों पर ये वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाए अल्लाह की जात से, अल्लाह से उनके दिल खौफ खा जाए। बस जो कदम यहीं पे था वहीं कहने लगे, गलबन हजरत फज़ैल का वाक़या है, वहीं पर कहने लगे अल्लाह हमारे दिल डर गए, अब तेरा कुरान सुन लिया है। जो कदम वहीं पर था वहीं पर ना अपने साथियों से कहा मैं तो इस काम से तौबा करने लगा, अगर तुमने भी करनी है तो करो। अल्लाह ने उनकी तौबा को ऐसे कबूल फरमाया कि अल्लाह ने वक़्त का मुहद्दिस बना दिया कि इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस भी उनके शागिर्द बन गए। ये है, सारी जिंदगी चोरी में गुजर गई, वक़्फ किया, एक आयत ने दिल की काया पलट दी। ये कुरान ज़ालिका हुदल लिन्नास हुदल लिल आलमीन हुदल लिल मुत्तकीन, ये जहान वालों के लिए, कायनात के लोगों के लिए, हर किसी की हिदायत है। इसकी एक आयत भी काफी हो जाती है अगर दिल पर चोट पड़ जाए और दिल में थोड़ी सी तड़प पैदा हो। अल्लाह कहते हैं आज भी अगर वापस आ जाओ मैं तुम सबकी बख्शिश कर दूंगा। और अल्लाह न करे अगर तुम फिर शिर्क की तरफ लौट गए, मसला समझने के बावजूद। कितने लोग हमारे ऐसे हैं, कितने ऐसे शहर के अंदर जिन्होंने मसला समझा और हकीकतन समझा और शिर्क से, बिदअत से तौबा की और इस कदर ज्यादा आगे चले गए और उन्होंने कहा कि ये तो हम आपके उलमा मसला ठीक बतलाते नहीं है, यानी खुल के मसला किया करो। हम हैरान होते थे, कल तक तो अलिम गैब और हर एक के नारे लगाते थे, आज अल्लाह ने लिखी ऐसी क्या पलट दी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमारे यहाँ एक ऐसा रवैया चल पड़ा है, जैसे कोई काफिर मुसलमान हो तो दबंदी कहेगा कि मेरे हाथ में मुसलमान हो, अहले हदीस कहेगा मेरे हाथ में, पहले मुसलमान तो होने दो, आगे अल्लाह करे वो शिर्क बिदअत से बच रहे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ जो मसल के इख्तिलाफात को हवा दी जाती है, एक बंदे ने शिर्क से तौबा की, बिदअत से तौबा की और अल्लाह ने उसको तौहीद की समझ दे दी। हमारे कुछ नादान दोस्त, जिन्हें हकीकत बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके पीछे पड़े और उसे कहा ये तू कहाँ मवातियों के पीछे पड़ गए,
इनकी बातों पीछे चल पड़े, इनके पीछे तो नमाज नहीं होती। वो लगे रहे, नतीजा क्या निकला, वो बंदा वापस उसी तरह लौट गया। हमारे यहाँ ये चीज की जो शिद्दत पसंदी है, और लेकिन उसके लिए भी कुरान कहता है जिसे हिदायत आ जाने के बाद वो फिर लौट गया, तो ऐसे बंदों के साथ हम वही तरीका किया करते हैं जो पहले लोगों के साथ करते चले आए। जरूरी नहीं है आप किसी आलिम, किसी फिरके जमात के साथ चले। और अल्लाह का कुरान की समझ तो आ गई थी कि मसला कुरान का है, किसी के साथ ना जुड़िए, कुरान के साथ जरूर जुड़िएगा। किसी आलिम के साथ ना जुड़िए, किसी जमात के साथ ना जुड़िए, लेकिन रब के कुरान को कभी ना छोड़िएगा। ये वो हिदायत है जो हमारे दिलों को हमेशा मजबूत रखती है। दूसरी आयत फरमाया कि उस वक्त तक किताल करते रहो, ये बहुत बड़ी आयत है, जब तक फितना खत्म ना हो। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जब उंदुलुस के शहर पर साहिल पर उतरे और कश्ती जलाने का हुक्म दिया था, तो उस वक़्त के माकमिल तारीख की किताबें कहती हैं कमांडर ने कहा भी, जब अपनी फौज के कमांडर करने लगा, हमें क्या जरूरत है उंदुलुस में जाकर इतना, जब इतनी फतह मिल चुकी है, इस्लाम की सल्तनतें क्या हो चुकी हैं, आगे भी जरूरत है। तो फरमाया अल मुल्कु मुल्कु लिल्लाह, ये जमीन सारी अल्लाह की है। और तारिक इब्न ज़ियाद उस वक्त तक जिहाद करता रहेगा जब सारी रूए कायनात पर खुदा का निजाम नाफिज न हो जाए। तो जिहाद अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामह, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। कुरान कहता है वक़ातिलूहुम, किताल करते रहो यहां तक फितना दुनिया से खत्म हो जाए। इसकी दो तफसीरें हैं, बड़ी आसान आयत है, आसान करके तफसीर बता देता हूं। पहली तफसीर यह है कि उस वक्त तक काफिरों से लड़ते रहो, जैसे मैंने अभी हजरत तारिक का कॉल जिक्र किया, उस वक्त तक कताल करते रहो जब तक पूरी रूए जमीन पर जहां पर भी लोग बसते हैं वहां पर आलम कुफर का खात्मा या आलम कुफर दब जाए, इस्लाम का गलबा हो जाए और हर जगह इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए। और ये सिर्फ होगा कुर्ब क़यामत, और ये अल्लाह एजाज़ देंगे खलीफतुल महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि उनके लिए इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत हदीस में हमें हमारे नबी की कौल पर ईमान है और बड़े सिद्क़ दिल से इत्मीनान है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत एक वक्त आएगा, रूए जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां इस्लाम का झंडा लहराएगा। पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही मदद का बोलबाला होगा, वो इस्लाम। सलेब तोड़ दी जाएगी, खंजीर कत्ल कर दिया जाएगा, यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे और इस्लाम फैल जाएगा। लेकिन यह भी आपके ज़हन में फिर इश्काल है, इतनी बड़ी दुनिया, इससे पहले एक तीसरी आलमी जंग लगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ये टेक्नोलॉजी, ये एटम का ज़माना ख़त्म हो जाएगा और इतनी बड़ी जंग होनी है। हदीस में आता है कि अगर किसी खानदान के 1000 अफराद हैं तो 999 बंदे मारे जाएंगे, यानी हर 100 में से 99, हर 10 में से 9 बंदे, 1000 में से एक बंदा। तो ये बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। तो जिसके बाद वो अवामी हल्के भी कम हो जाएंगे, मुल्क भी कम हो जाएंगे, लोग भी कम हो जाएंगे, और उस वक्त भी जो जिहाद होगा वो घोड़ों पर होगा। तो पहला मतलब तो यह है जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीर है। दूसरी तफसीर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि वो फरमाते हैं यहाँ से मुराद ये है कि दुनिया से जुल्म का खात्मा करो। जहाँ भी जुल्म अगर ख़त्म हो जाए, अगर कहीं पर मुल्क मसलन हुकूमत काफिरों की भी हो लेकिन वहाँ जुल्म नहीं हो रहा, तो इस्लाम मुसलमान अपनी सल्तनत के अंदर बैठे रहे, लेकिन जहाँ जुल्म देखे फिर हमला करें। ऐसा ना हो कि गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर भी जुल्म होता रहे। फरमाया जहाँ जुल्म देखें, पहले कौल के मुताबिक तो जुल्म न भी हो तब भी हमला कर दो, दूसरे कौल के मुताबिक जहाँ जुल्म हो तो फिर तो हर हाल में जाओ, अगर फिर भी नहीं निकलोगे तो फिर तुम उस वईद के अंदर शामिल हो जाओगे। आज तो हम मुसलमान इस कदर भेज हो चुके हैं। इसकी तायीद हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने जब मक्का में खिलाफत का ऐलान किया तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने जब मक्का का मुहासरा किया तो मक्का का मुहासरा करने लगे और दोनों फौजें, उधर भी मुसलमानों की फौजें मुसलमानों और बैतुल्लाह अल्लाह के घर और हरम शरीफ का मुहासरा जारी है। तो इतने में कुछ लोग आए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास, जो हजरत उमर के साहबजादे, उन्हें कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के साहबजादे हैं,
आपको ये मुनासिब नहीं है कि इस मौके पर हुजरे में जाकर बैठे। उठिए, तलवार उठाइए, लड़िए। कुरान नहीं कहता वकातिलू हत्ता ला तकून फितना, किताल करो जब तक फितना खत्म न हो जाए। फरमाया कुरान का ये हुक्म काफिरों के खिलाफ है। यहाँ दोनों फौजें मुसलमानों की हैं, और जब दोनों तरफ मुसलमान हों तो फिर अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तुम में बैठा हुआ शख्स खड़े हुए शख्स से बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं किसी फौज के खिलाफ, इधर भी मुसलमान हैं उधर भी मुसलमान हैं। किनायत मैंने जुमला कह दिया, ऐसी जंग चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क के बाहर हो, जिसमें मुसलमान के खिलाफ गोली चलाए ये हराम और नाजायज, इसकी इजाजत कभी नहीं। मुसलमान के खिलाफ अपने लोगों पर, जब जामे हफ्सा पर हमला हुआ इस्लामाबाद में, कुरान पढ़ती बच्चियों के परखच्चे उड़ा दिए गए और उनकी जिस्मों के चेथड़े आसमान के उस छतों के साथ लग गए थे। कुरान के औरात शहीद कर दिए गए। कितने तो गैरतमंद ऐसे फौजी थे जिन्होंने अपने इस्तीफे पेश किए कि हम इन पर गोली नहीं चला सकते, जुर्म क्या है, हम इन पर कैसे चलाएं। लेकिन जिन्होंने चलाया, जिन्होंने लिया मार, वो भी इबरत का निशान बन गए। जो भी ये खुदा की सुन्नत है, खुदा का कानून है, जिसका जितना इल्म होगा, ये अल्लाह उनको दुनिया में भी इबरत का निशान बनाएगा और क़यामत के दिन तो है ही है। एक मुसलमान का खून, कुरान कहता है, पूरी की पूरी इंसानियत में कत्ल हुआ करता है। और यहाँ तो ये चीज फरमाया कभी भी इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। और तीसरा हुक्म इसके अंदर फरमाया, अगर तुमने मेरे इस हुक्म से, हाँ वो काफिर लोग फिर तुमसे सुलह करें, वायदा करके वायदा तोड़ डालें, वो मुंह फेर लें, फिर अल्लाह को अपना मौला, अल्लाह को अपना कार साथ समझ के हमला कर दो, अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा। आज हमेशा अमेरिका से डरते रहे, अमेरिका क्या करेगा, फलां क्या करेगा, कुछ नहीं होता। अगर वाकई इस्लाम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फिर किसी के परवाह किए बगैर अल्लाह कहते हैं हमला करो, हम तुम्हारी तायीद करेंगे, हम तुम्हारी नुसरत करेंगे, हम तुम्हें फतह रहा कामयाबी अता करेंगे। तो ये कुरान के सारे फैसले हैं। तो देखिए आखिरी पारे की ये 3 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ये सारा खूबसूरत मज़मून जिक्र किया ताकि लोगों को इस बात की तरफ समझ आए कि किस तरीके पर हम चल रहे हैं और चलना किस तरीके पर चाहिए। अल्लाह फरमाया, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम, कुल मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, लिल्लज़ीना कफ़रू आप कह दीजिए उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन यंतहू कि अगर वो बाज आ जाएं, अगर वो उस काम से रुक जाएं, बाज आ जाएं, गुनाह छोड़ दें, कुफ्र छोड़ दें, शिर्क छोड़ दें, बिदआत छोड़ दें, युग़फ़र लहुम तो माफ हो जाएंगे उनके लिए, मा कद सलफ वो सारे गुनाह जो वो पहली जिंदगी में कर चुके, हम उनकी जिंदगी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देंगे, हम लकीर फेर देंगे, उनका कोई गुनाह बाकी नहीं रखेंगे। भाई यऊदू और अगर फिर भी वो ये काम करें, अगर फिर भी वो लौट आए, अगर फिर भी वो इरादा करें उसी बात की तरफ, फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन तो ताकीक गुजर चुकी अल्लाह की सुन्नतुल अव्वलीन पहले लोगों का तरीका, पहले लोगों का रास्ता, पहले लोगों की सुन्नत और पहले लोगों का तरीका गुजर चुका कि जो अल्लाह के कानून को अहमियत नहीं देता, अल्लाह के अहकामात को मानता नहीं है, तो अल्लाह की सुन्नत यह है, अल्लाह का निज़ाम यह है, अल्लाह ऐसे लोगों को हलाक कर दिया करता है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना और लड़ते रहो उन काफरों से, हत्ता ला तकून फितना यहाँ तक के बाकी न रहे कोई फितना और कोई फसाद। खास हुक्म है अरब के काफरों के लिए कि उनके लिए तो ये हुक्म है खास कि उनके साथ 2 ही ताल्लुक हैं, या तो उनके साथ अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनके साथ या तो कत्ल है या मुसलमान हो जाए, जिज़्ये की सूरत नहीं होगी। बाकी लोगों, बाकी काफिर मुल्कों के साथ ये ताल्लुक हो सकता है कि या तो इस्लाम कबूल कर लें या जिज़्या को लें, दोनों काम न करें फिर किताल करना पड़ेगा।
वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि बाकी न रहे फितना। वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और हो जाएगा दीन, हो जाए हुक्म, कुल्लुहु सारे का सारा, लिल्लाह अल्लाह ही के लिए। उस वक़्त तक लड़ते रहो जब तक सारी ज़मीन पर खुदा का निज़ाम कायम न हो जाए, सारी ज़मीन पर अल्लाह का नाम, अल्लाह की अज़मतों के झंडे बुलंद ना हो जाए। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाए तुम्हारे जिहाद करने से, तुम्हारे क़िताल करने से, तुम्हारे लड़ने से, तो फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, बस बेशक अल्लाह की ज़ात देखने वाली है उनके उस कामों को जो वो कर रहे हैं। फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, बिमा साथ उनके या मरून जो वो काम करते हैं, बसीर उन देखने वाला है। वइन तवल्लौ, और अगर वो फिर भी मुंह मोड़ ले, वो तुम्हारे साथ किया हुआ माहदा तोड़ डाले, फ़अलमू, तो फिर जान लो, अन्नल्लाह मौलाकुम, बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, अल्लाह ही तुम्हारा हिमैती है, अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है। हम कितनी दफा ये बता चुके हैं कि मौला का लफ्ज कितनी बार कुरान में अल्लाह ने अपने लिए बोला है। हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला का लफ्ज बोला। हदीस झूठी नहीं है, हदीस सही है, हदीस मौजूद है, सियासत की रिवायत है कि मन कुंत मौला फअली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। क्या मतलब है इस हदीस का? मतलब ये है कि जो मुझे दोस्त हजरत, ये असल में कुरान को समझने के लिए शान नुज़ूल समझना पड़ता है, हदीस को समझने के लिए शान वुरूद समझना पड़ता है कि आका करीम की जुबान से ये अल्फाज वारिद कब हुए थे, निकले कब थे। ये मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने यमनियों में आकर ना हजरत अली के खिलाफ हुजूर कुछ कहते लगाना शुरू कर दिया, अली ने यूं कर दिया, अली ने खयानत की, नाउज़ुबिल्लाह। हुजूर को पता था कि हजरत अली के बुग़्ज़ में ऐसा कर रहे हैं। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, ओए लोगों सुनो, जो मुझे अपना दिली दोस्त और सच्चा मुहिब मानता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, तो चाहिए कि अली के साथ भी मोहब्बत करे। यानी मेरे हजरत अली के बारे में आकर मुझे ये शिकायतें लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अली का किरदार कैसा है। हजरत अली कभी भी ऐसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन आज के दौर में हम मानते हैं अल्लाह को, उनका दोस्त मानते हैं, हमारा ईमान है, लेकिन आज के दौर में हजरत अली के साथ मौला का लफ्ज़ शियों की मशाबत की वजह से इलाह के माने में दिया जाता है। मौला का माना कार साहब, अली मौला मुश्किल कुशा, वो मौला जो हज से दूर कर दिया करता है। ये किसके लिए है? ये अल्लाह के साथ खास है। तो आज के दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तशब्बह बिकौम हो, मैंने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी। शुबह से बचने के लिए अपनी यहाँ अहले तौहीद का मजला है, हम देंगे अली मौला, लेकिन हर बंदे को फिर भी नहीं पता तो मौला, तो ये बाद में देखने वाले समझेगा कि ये भी उसी माने में ले रहा है जिस तरह हम हमारे दूसरे लोग लेते हैं। तो आज के दौर में एहतियात इसमें है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए उनके। और हजरत अली जो सबसे ज्यादा जिसको नियत मशहूर खुश होते थे, अगर कोई ने कहता या अबा तुराब, ए अबू तुराब, हजरत अली उसको इतना खुश होते, फरमाया तुमने आज मुझे बड़े अच्छे नाम से पुकारा है, क्योंकि ये नाम उन्हें किसने दिया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, उनके सर पर मट्टी लगी थी, तुराब मट्टी को कहते हैं, मट्टी वाले खड़े हो जाओ। अबू तुराब खलीफा राबिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत अपनी जगह, लेकिन कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारा मौला है, अगर तुमने उनके साथ किताल करना है करो, अल्लाह तुम्हारा हिमायतकार है, अल्लाह तुम्हारा हिमायती है। और जुबानों पर ये कलमे जारी रखा करो, नेमल मौला व नेमन नसीर, कितना अच्छा मौला है, कितना अच्छा मददगार है कि पूरी कायनात मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला नहीं चाहेगा। तो मेरा मौला मेरा मुश्किल कुशा मेरा खुदा है, हम सब का मौला मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह कहते हैं जुबानों से तस्बीह पढ़ा करो, ये मुलामा ने वजीफा लिखा है। कोई अपना बंदा किसी की मुश्किल हो, परेशानी हो, हल ना हो रही हो, परेशानी हो, तो इस
कलमे की तस्बीह पढ़ा करो, नेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह ही हमारा बेहतरीन मौला है और अल्लाह ही खूब मददगार है। अल्लाह इंशाअल्लाह इस वजीफे की, इस कुरान की आयत और इसके मफ़हूम की बरकत से अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 9 सिपारे हमारे मुकम्मल हुए, 10वें सिपारे कल से इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। जो कमी कोताही अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ फरमाए। हमारा पढ़ना पढ़ाना आपका आना हम सब का अपनी बारगाह में ये अमल अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर मेरी और आपकी हमारी सबकी निजात का